जब सबने हमारी बात सुन ली और किसी ने कुछ नहीं कहा, अब इससे बड़ी परमिशन और तुम्हें क्या चाहिए? और मैं पूछती हूँ परमिशन क्या लिख कर दी जाती है? राहुल, तुम ये सब कब से सोचने लगे? तुम्हें तो बिजनेस के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं था। और अब जब मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ तो तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। राहुल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ सुन रहे हो कि नहीं? मैं सुन रहा हूँ। तो फाइनली तुम्हारा जवाब क्या है, मुझे बताओ। ओके मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। खुश? हैप्पी? थैंक्स राहुल, थैंक्स लॉट। अब तुम देखना मैं क्या क्या करती हूँ। राहुल, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वेटिंग पीरियड आई एम गोइंग टू बी अ वर्किंग वुमन। तुम्हारा जोश देख के लग रहा है कि तुम वाकई बहुत कुछ करोगी। ऑफ कोर्स मैं करूंगी। तुम्हारे साथ ऑफिस में क्या कॉफी पीने आ रही हूँ? काम करूंगी। वो सब तो ठीक है सुषमा, लेकिन अपने काम के जोश में मुझे और बॉबी को मत भूल जाना, समझी मैडम? ये 925 और 555 कितने हुए? 925 और 555। 925 555। हाँ, 1480। ये धोबी का इतना बिल आ गया है। घर में वॉशिंग मशीन होते हुए भी ना पता नहीं हर कोई धोबी को कपड़े क्यों दे रहा है। ओफ राधिका, इन छोटी छोटी बातों में अपना दिल मत चलाया करो। और अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, शाम की मीटिंग के लिए मुझे कुछ तैयारी करनी है। ताई माम, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी, बेटी, प्रकाश और सुप्रिया की शादी के बाद वो लोग हमारे घर नहीं आए और हम लोग उन्हें बुलाना चाह रहे हैं। जी। तुम कहो तो हम उन्हें फोन कर दें? नहीं ताई माम, मैं खुद ही भैया से फोन पे बात कर लूंगी और कह दूंगी कि वो भाभी को लेकर यहाँ आ जाए आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए। तो ठीक है। सच दीदी, क्या खबर है? अरे ये खबर तो मिठाई खिलाने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और इसलिए ये बात मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर करने आ गई। दीदी, मैं तो हमेशा यही चाहती थी कि घर और ऑफिस का पावर आप ओवरटेक कर लें। और तुम? मेरा क्या है? मैं तो कुछ दिनों की मेहमान हूँ इस घर में। अच्छा, लेकिन ऐसे लग तो नहीं रहा। अभी ऐसा नहीं लग रहा ना, लेकिन अब लगने लगेगा। बस एक और झटका दूंगी ना सबको, तो सुरेंद्र और मुझे इस घर से अलग होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात कहूँ प्रांजल, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुमन के होते हुए तुम्हारा काम इतनी आसानी से हो सकता है। दीदी, आप MBA है ना, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन को अभी तक आपने पहचाना नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी अब इस घर में होगा ना, सुमन की वजह से होगा। और वो बेचारी कुछ भी बोल नहीं पाएगी। आप तो बस अब देखती जाइए दीदी कि प्रांजल क्या क्या करती है। आओ। ये रहा प्रांजल और सुमन का ससुराल। अच्छा। अरे प्रकाश भैया, आप? जी हाँ मोहन जी, मैं। क्या देख रहे हैं भाई, ये आपकी भाभी हैं। नमस्ते भाभी। और सुप्रिया, ये है मोहन। आप लोग बैठिए, मैं अभी सेठ जी को बुला कर लाता हूँ। ठीक है। चलिए। और उसके अरे दुर्गा प्रसाद जी। राधिका, प्रकाश के सामने पुरानी बातों का जिक्र मत करना। जो हो गया सो हो गया। मैं क्यों करूंगी? मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या? नमस्कार प्रकाश, कैसे हो? खुश रहो बेटी। जीती रहो बेटी। आओ बैठो। बैठिए प्लीज। ये तुम्हारे लिए है। लो। इसकी क्या जरूरत थी माँ जी? आप लोगों का आशीर्वाद ही काफी है। बेटी, इसकी जरूरत थी। तुम यहाँ पहली बार आई हो ना? माँ जी, ये आप लोगों की। थैंक यू बेटा।
और प्रकाश, कामकाज कैसे चल रहा है? सर डैड तो चाह रहे थे कि जो हमारा पुराना काम है उसे मैं दोबारा से शुरू करूं। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। घर का काम तो घर का ही काम होता है। हाँ भैया सुमन कैसी है? ठीक हो? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अच्छा प्रकाश, आप लोग बैठकर बातें करिए। प्लीज एक्सक्यूज मी। ठीक है, मैं फिर मिलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। चाय वाय पिलाओ जरा। तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। हाँ? जी। भैया बैठिए ना। हाँ बैठ बैठ। बैठिए भाभी। भैया आप बड़े पापा से क्या बातें कर रहे थे? आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो? सुमन, काम तो करना है ना। और मैं तो ये कहना अरे प्रकाश भैया, आपको अब काम की क्या टेंशन? अब तो सुप्रिया भाभी आ गई हैं और फिर सुप्रिया भाभी बहुत लकी हैं आपके लिए। और फिर देखिए ना, मम्मा ने कितनी मुसीबत से आपके लिए रिश्ता ढूंढा है ना? और सुप्रिया भाभी के आने के बाद अब तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। क्यों भाभी, ठीक ही तो कह रही हूँ मैं पैसों से ज़्यादा मन की शांति में विश्वास रखती हूँ। हाँ, ये बात तो ठीक है कि मैं हूँ बहुत लकी। जहाँ भी जाती हूँ भगवान पहले से सुख और शांति भेज देते हैं। अब पैसों का क्या है, आते जाते रहते हैं। क्यों प्रांजल, ठीक कह रही हो ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब आप लोग बैठिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। चलो ये भी ठीक है। भैया आप ना यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम से बैठिए, तब तक मैं भाभी को अपना कमरा दिखा कर लाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाओ। चाय? आइए ना भाभी। अरे वाह, तुम्हारा कमरा तो बहुत ही अच्छा है। भाभी एक्चुअली मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। पहले आप बैठे तो सही। आइए। अब बोलो। भाभी, मुझे पापा की तबीयत की बहुत चिंता है। वो चाहे लाख कहे कि वो अपनी मर्जी से मार्केट गए थे और लौटते वक्त गिर गए, लेकिन क्या मैं नहीं जानती कि वो किन की मर्जी से गए थे? इसलिए आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ भाभी। कहो। प्लीज आप पापा का ध्यान रखिएगा। बस इतनी सी बात? सुमन, मैं इतनी भी नादान नहीं कि अपने घर में, मेरा मतलब है तुम्हारे पापा के घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे अनजान रहो। मैं सब जानती हूँ। और फिर इतने अच्छे पापा, इतना अच्छा पति अगर मुझे मिला है तो वो तुम्हारी वजह से है सुमन। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं भाभी। और सच पूछे तो आपके और भैया की शादी करवाने की वजह मैं नहीं, बड़े पापा हैं। हाँ भाभी, वो हुआ यूं कि बड़े पापा चाय। सुमन, जी क्या बात है बेटे? तुम उदास हो? कोई परेशानी है? बड़े पापा, भैया बहुत अपसेट हैं और पापा भी उदास उदास से रहते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटी, मुझे लगता है कि प्रकाश के साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जल्द से जल्द प्रकाश की शादी कर दी जाए। हाँ बेटी, मेरी नजर में एक लड़की है, मेरे बिजनेस फ्रेंड दीनदयाल जी की लड़की सुप्रिया, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा बड़े पापा, अगर आपको लड़की पसंद है तो इसमें सोचना ही क्या है? आप भैया के लिए बात चला दीजिए ना। नहीं बेटी,
मैं चाहता हूं कि पहले तुम उस लड़की को देख लो। अगर तुम्हें वो पसंद है फिर बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बड़े पापा। मेरा नाम सुप्रिया है। मैं सुमन। बड़े पापा आपकी बहुत तारीफ करते हैं और आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी बिल्कुल सही तारीफ करते हैं। दुर्गा अंकल है ही इतने अच्छे, सब उन्हें अच्छे लगते हैं। वो मेरे डैडी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने मेरे प्रकाश भैया से आपके रिश्ते की बात आपसे ज़रूर की होगी। हाँ सुमन जी, बताई तो है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से थोड़े अलग टाइप की लड़की हूँ। अपने अंदाज से सोचती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ अपने अंदाज से करती हूँ। हालांकि मेरे डैडी ने मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते देख के रखे, लेकिन मुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। अब मैं आपके भाई से मिलूंगी, उन्हें समझूंगी, फिर डिसाइड करूंगी। चलो ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है आप भैया से मिलने के बाद खुश ही होंगी। वैसे सुप्रिया जी, उनसे मिलने से पहले मैं उनके बारे में और हमारे परिवार के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे भैया एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। वो अपने बॉस की पत्नी प्रिया जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो उनका बहुत आदर करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। एक्चुअली प्रिया जी की शादी मेरे भैया के साथ होने वाली थी। मुझे प्रकाश भैया और प्रिया जी के बारे में जो कुछ भी कहना था मैंने कह दिया। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो आप भैया से मिलकर ही पूछ लीजिएगा। सुमन जी, मैं हमेशा से चाहती थी कि जिस आदमी से मैं शादी करूं वो औरतों का आदर करना जानता हो, निस्वार्थ हो, समाज से लड़ने की ताकत रखता हो। अब मुझे आपके भाई से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुमन, मानना पड़ेगा, कैसे तुमने मामा जी को बड़ा बनाकर आगे कर दिया। हमारी शादी की सारी क्रेडिट उन्हें दे दी। रियली ग्रेट। हाँ सुमन, अब तुम पापा की चिंता करना छोड़ दो। जब मम्मी और मामा जी ने उन्हें मार्केट भेजा था ना, तब मैं घर पर नहीं थी। लेकिन आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, आई प्रॉमिस। थैंक यू भाभी। इट्स ऑल राइट। हेलो। हाँ मामा, मैं प्रांजल बोल रही हूँ। हाँ प्रांजू, कैसी हो? अच्छा ये बताओ, वो प्रकाश और सुप्रिया वहाँ आए थे क्या? हाँ मामा, आए भी थे और चले भी गए। वैसे मामा, आप और मामा जी कह रहे थे कि सुप्रिया बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे वो कुछ सीधी नहीं लगी। पता नहीं, उसकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सुमन के डायलॉग बोल रही हो। नहीं नहीं प्रांजू, सुप्रिया ऐसी नहीं है। वो असल में क्या है कि पहली बार तुम्हारे घर आई थी, इतना बड़ा घराना देखा, शायद कुछ कह दिया होगा। भगवान करे ऐसा ही हो मामा, लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि सुप्रिया का टोन नॉर्मल था कि टॉन्ट वाला था। मैंने तो बहुत इज्जत से बात की, लेकिन फिर भी मामा मैं तो यही कहूंगी कि आप सावधान रहिएगा। अपनी इस बहू को ना पकड़ के रखिएगा, इसे छूट मत दीजिएगा ज्यादा, क्योंकि अगर आपने इसे छूट दे दी ना तो ये दोनों भाई बहन मिलकर इसे बिगाड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा प्रांजू, तुम निश्चिंत रहो, सुप्रिया ऐसी नहीं है, हमारे कहने में है। और फिर मैं बैठी हूँ ना। ठीक है मामा, जैसा आप समझे। ओके, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके प्रांजू। तेरी प्रॉब्लम मालूम का और मिला? क्या है? तू हमेशा टेंशन में रहना चाहे। अरे मैं हूं ना। पता नहीं टेंशन हटाने आए या देने आए। अरे देख, मैं तो को बता रहा हूँ, ऐसी वैसी कोई बात ना हुई होगी। सुप्रिया बड़ी अच्छी लड़की है। अच्छा। माने वहाँ पे कोई ऐसी वैसी बात ना ले। देखो आ गई है, आ रही है, वहां से पूछ लीजिए। ऐसी वैसी कोई
मम्मी जी आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ बेटी, आओ ना बैठो। वहीं प्रांजू के ससुराल? जी मम्मी जी, मैं सुमन और प्रांजल के ससुराल हो आई। ये तो बहुत अच्छी बात है। देख बिटिया, मैं ये कह रहा हूँ कि सुमन और प्रांजल के ससुराल वाले बांके बिहारी लाल की कृपा से बहुत बड़े लोग हैं। हाँ, वैसे तो तू बहुत समझदार है, तूने वहां पे ऐसी वैसी तो कोई बात करी ना होगी जो कि मतलब है, पर कहा है बिटिया कि वहां पे जो भी बोलना पड़े बड़ो सोच विचार के बोलना पड़े ससुर। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी मामा जी, मैं आपकी बात समझ गई। वो हमारे खास समधियों का घर है ना। वैसे आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया। बहुत सोच समझ कर बातें की। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब देखो बेटियों के घर में तो सब कुछ ठीक ठाक रहना चाहिए, है ना? जी मम्मी जी, और यहाँ पर भी सब कुछ ठीक होना चाहिए। वैसे मामा जी के होते हुए सब कुछ ठीक ही तो होगा। ये बात तूने बहुत बढ़िया की, लेकिन ये बात तूने क्यों की? मामा जी, आप मेरे पापा के पुराने परिचित हैं ना, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे मामा जी, मेरे यहाँ आने से आप खुश तो हैं ना? अरे राधे राधे है बिटिया, कैसा सवाल कर रही है? खुश ना हो तो मैं तो खुया ला तो क्यों है? थैंक यू मामा जी। वैसे मैं आपकी और मम्मी जी की खुशियों का पूरा ध्यान रखूंगी, और अगर आप दोनों की खुशियों में कोई कमी रह गई हो तो उसे भी जल्द पूरा कर दूंगी। मम्मी जी, मैं चलूं? हाँ हाँ, जा बेटा, आराम कर। हाँ। अरे सुनो जी, दीदी बता रही थी आज सुप्रिया और प्रकाश आए थे। अच्छा। हाँ, दीदी सुप्रिया की बहुत तारीफ कर रही थी। भाभी तो किसी भी नए कैरेक्टर से मिलती हैं तो बड़ी जल्दी इम्प्रेस हो जाती हैं। जानती हूँ, लेकिन सभी लोग तारीफ कर रहे थे, यहाँ तक कि प्रांजल भी। और प्रांजल तो आसानी से किसी की तारीफ कर नहीं सकती। लगता है लड़की सचमुच अच्छी है। दीनदयाल जी की बेटी है, आप जानते हो उनको? हाँ, बिजनेसमैन है। अच्छा, कैसा बिजनेस है उनका? अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ भी कहो, एक बात तो माननी पड़ेगी, नारायण जी के तीनों बच्चों का संबंध हुआ अच्छी जगह से है। अब चाहे नाराजगी से हुआ हो या मर्जी से। देखो ना, प्रांजल, प्रकाश, सुमन तीनों को ही अच्छी ससुराल मिली है। भाग्य इसी को कहते हैं लक्ष्मी। काश हमारे घर में भी प्रांजल की जगह कोई ठीक ठाक लड़की आ गई होती। अब कोशिश तो सभी करते हैं लक्ष्मी, लेकिन वो कहते हैं ना कि रिश्ते आसमानों में तय होते हैं और धरती पर बनते हैं। सबके रिश्ते ऊपर वाले ने तय कर रखे हैं। अब जिसके नसीब में जो हो उसे भुगतना पड़ता है।